हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी कैट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है। डेली आपको जुड़ना है, डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है ना। क्योंकि जो चीज़ आप लोगों के लिए सरल होती है वो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग समय भी दिए होते हैं। आपने यूपी जीके को काफ़ी समय भी दिया है। इसी प्रकार अगर अदर सब्जेक्ट में भी समय देते हैं तो भी वो आपको सरल लगेगी, है ना। तो जो चीज़ आप लोगों की कमांड में हो चुकी है तो उसको भूलने ना दीजिएगा, उसका रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिएगा। हम आपको समय समय पर आपको मैराथन क्लासें भी देते रहेंगे, है ना। याद रखिएगा, आपको समय समय पर मैराथन क्लासें देते रहेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर आपका है। चलिए बताना है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए कई बार पढ़ा भी चुके हैं। हमने कहा ये जो आपके है बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, सी नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। किस नदी पर है, तो आपकी बेतवा नदी पर है। और कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके ललितपुर में है। कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये आपके ललितपुर में आपका है। याद रखिएगा 1958 में ये आपका बना था। और इस बांध से सिंचाई और जो आपकी बिजली है उसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। याद रखिएगा, और ये मिट्टी का बांध है, ये भी याद रखना। ये जो माता टीला बांध है ये मिट्टी का बांध है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आप क्या हो गया है, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द और होता है कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी आपकी है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर भी यहाँ पर आ रहा है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा, सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या जब पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर 9 बताना है। याद रखिए, इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा 9। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे आपका देखा जाए तो आपका जैसे मध्य गंगा मैदान उत्तर, है ना, उत्तर प्रदेश में जो बिहार वाला क्षेत्र है, ऊपरी गंगा वाला हो गया, ट्रांस गंगा, इस प्रकार से आपके हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, है ना। गेहूं जो आपकी है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। और पूछे खाद्यान्न में भी तो आप कहेंगे खाद्यान्न में है। वहीं पर अगर आपसे पूछे धान में से तो धान में आपका दूसरा नंबर है, लेकिन पहला स्थान किसका आता है, तो आप कहेंगे सर आपका जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो स्थान आता है वो आपके धान के मामले में पहला स्थान आपका आता है। याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला। अच्छा, यहाँ पर गन्ना क्या है, तो गन्ना जो आपकी ये व्यावसायिक फसल है। ठीक है, गन्ना जो आपकी है ये व्यावसायिक फसल है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपकी कौन सी है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो आपकी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो नकदी फसल में आपका आंसर सभी का आ गया है, बी नंबर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। और गन्ना की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य जमीन का लगभग 13% हिस्से में गन्ने की खेती होती है। याद रखिएगा, कृषि योग्य जो भूमि है उत्तर प्रदेश में उसमें 13% आपके गन्ने की खेती होती है। और अगर हम आपसे पूछे सबसे उत्तम कोटि का जो गन्ना माना जाता है वो कहाँ का माना जाता है, बता सकते हैं। सबसे अच्छा या सबसे कह सकते हैं उत्तम कोटि का जो गन्ना है ये माना जाता है मेरठ का। इसको भी याद रखिएगा, सबसे उत्तम क्वालिटी का जो गन्ना है वो आपके मेरठ में, याद रखिएगा, जहाँ पर सबसे पहले ट्यूबवेल लगा था, है ना। हमने बताया था ना कि मेरठ जनपद में ही सबसे पहले ट्यूबवेल लगा था। याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। और गन्ना जो आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सिंचित फसल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचित फसल अगर पूछे तो वो आपकी गन्ना ही है। याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या है। हर बार आपने यूपी जीके पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है ना, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है। लेकिन जो इस बार को हम फैक्ट बताते हुए चल रहे हैं वो डीपली अध्ययन के साथ साथ है कि यहाँ पर आपको जीके का नॉलेज, यूपी जीके का नॉलेज, है ना, आपको कई प्रकार से यहाँ पर नॉलेज आपका होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्न में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में देखा जाए सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इन ऑप्शन में से आप कहेंगे सर गन्ना हो जाएगा।
और गन्ना की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में गन्ना तो है नहीं है, फिर क्या लगाया जाएगा, फिर यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। उसमें क्या बात है, सबसे ज़्यादा तो गेहूं होता ही होता है ना। नकदी फसल में होता तो गन्ना होता, बाकी वैसे फसल में जो आपकी खाद्यान्न फसल है वो आपकी गेहूं ही आपकी यहाँ पर होती है। और देखो गेहूं के उत्पादन अगर बात किया जाए तो आपका जो पश्चिमी एरिया है जहाँ पर आपकी हरित क्रांति आई थी, सबसे पहले भारत में हरित क्रांति जो आपकी आई थी वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई थी। तो इसलिए जो आपका कृषि जो आपका रिलेटेड आपका है, कृषि से जो उत्पादकता होती है, श्रमित उत्पादकता होती है, वो भैया पश्चिमी क्षेत्र में ही होती है, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में देश का 40% से ज़्यादा आलू उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ये जो आलू है ना, ये आलू पूरे भारत का 40% आपके उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर इसका उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और गेहूं का उत्पादन देखा जाए तो आपकी जो गंगा है ना, यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, जो उत्तर प्रदेश है वो अग्रणी उत्पादक है किसके मामले में है। तो सबसे पहले तो गेहूं का नाम आएगा, गेहूं के बाद यहाँ पर गन्ना हो गया, गन्ना के बाद आलू हो गया। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, गेहूं गन्ना आलू ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, जिसका भी आ रहा है डी नंबर, इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि भैया शहद, उत्तर प्रदेश में शहद का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में होता है। देखा जाए तो दूध और मीठ, है ना, दूध में तो नंबर 1 में आपका है ही है, याद रखिएगा, दूध के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 में आपका है ही है। साथ में यहाँ पर देखा जाए जो मीट होता है अर्थात मांस होता है वो भी यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो खेतें 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की आपकी कृषि की जाती है। यहाँ पर एक तो आपकी होती है कौन सी, तो आप कहेंगे सर एक होती है यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं जुलाई के सीजन से हम जोड़ेंगे, है ना, जुलाई में जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर ये खरीफ होती है, खरीफ, है ना, खरीफ की फसल होती है। और इसके बाद रबी की फसल होती है, इसके बाद आपकी होती है जायद की होती है। तो अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि समय सीमा पूछ लिया गया था। तो देखो अगर बात करें कि भैया जो खरीफ की फसल है बुआई होती है, ये बुआई जो होती है जुलाई अगस्त की लमसम होती है और अक्टूबर नवंबर के समय काट ली जाती है। जब अक्टूबर नवंबर में फसल कट जाती है तब रबी की बुआई होती है, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, और इसके बाद मार्च अप्रैल में लगभग काटी जाती है, तब आपकी जायद की फसलें जो आपकी पानी से होने वाली फसलें होती हैं, ककड़ी खीरा इस प्रकार की चीज़ें, तो आपकी जायद को 3 प्रकार की फसलें होती हैं, याद रखेगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राज्य में संतरे का पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। राज्य में संतरे का जो पैदावार वाला जिला है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सासे संतरा और सासे सहारनपुर, यहाँ पर जो आपका आंसर है नंबर सासे संतरा और सासे सहारनपुर वाला जो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम आपसे ये पूछे कि भैया जो संतरा है भारत में सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो देश में सबसे ज़्यादा संतरे उत्पादन होता है एमपी में। इस बात को भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो संतरा होता है पूरे भारत में वो एमपी में होता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में पूछे कि आपके यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तब आप कहेंगे सर सहारनपुर में होता है। इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। और हमने कहा है कि हमारे अगर ऐप से आप जुड़ते हैं तो भैया जो अभी अपडेट आपकी होती हैं, जैसे हम आपको ये पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जब ये हमारी सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज आपकी उसी में अपडेट कर दी जाएगी, तो ये भी आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। साथ में जो आपके ऑलरेडी यूपीजी की पढ़ी है पीडीएफ जो आपकी थ्योरी वाली है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी पढ़ने को मिलेगा, जो आपकी यूपी के करंट अफेयर आपकी हर मंथ वाली होती वो भी उसमें आपको मिल जाएगी। 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी इसमें आपको दिए गए हैं, ये भी मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ से आप कह सकते हैं, ये पीडीएफ की प्राइस हमने बहुत कम रखा है, मात्र 60 रुपये रखा है। 60 रुपये में आप इतना ही पढ़ लेंगे, हमारी जो डेली क्लास होती हैं उससे रिवीजन भी होता जाएगा और पीडीएफ से और सुपरफास्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप से आप लोग जुड़ जाइएगा, फ़ायदा आपको रहेगा, मात्र 60 रुपये में बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है प्रदेश के कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जब पारिस्थितिकी क्षेत्रों की बात कर लेता है आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आपका आंसर आ गया है ए नंबर है। याद रखिएगा 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है। आपका जो आंसर आ गया है वो आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछता जलवायु क्षेत्र के आधार पर, तो जलवायु के हिसाब से 9 आपके होते हैं, है ना,
लेकिन कुल पारिस्थितिकी के हिसाब से है ना, जो आपका पारिस्थितिकी के हिसाब से जो आपका है वो भी हिसाब का हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई वो कहाँ पर की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए, आपकी अयोध्या नहीं होगा, ये है आपका सी नंबर पंतनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो पंतनगर है वो आपके कहाँ पर, तो उत्तराखंड में वर्तमान में है। जब उत्तराखंड आपका ये अलग नहीं हुआ था, कब की बात है, ये 1960 की बात है। तो भैया आपको मालूम है कि उत्तराखंड यूपी से तो अलग नहीं हुआ था। कब अलग हुआ था, जल्दी से बताइएगा। कि उत्तराखंड जो अलग हुआ है ना यूपी से, वो आपके सन 2000 में हुआ था। याद रखिए, उत्तरांचल नाम से, है ना। बाद में इसका उत्तराखंड नाम दिया गया। तो कह सकते हैं उस समय जो उत्तराखंड हुआ करता था 1960 में, वो आपकी यूपी का ही हिस्सा था। तो आप कहेंगे सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय आपकी यूपी में ही हुआ, लेकिन वर्तमान में ये जो आपके हैं वो आपके यूके में है, अर्थात उत्तराखंड के, है ना, पंतनगर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो आपके 60वें, और 60 के समय अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आपके प्रधानमंत्री थे। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री जो आपके भाई 60 के समय कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगर पूछे कि भैया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, कौन रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत, है ना, उनके नाम पर इसको बदल कर रख दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भैया ये जो कृषि विश्वविद्यालय है किसकी तर्ज पर बना है ना कहीं किसी की नकल किया होगा। और ये नकल जो किया है कहाँ से किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लैंड ग्रांड कृषि विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो कि देखा जाए ये जो आपका विश्वविद्यालय है ना, ये भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछा है। और वाणिज्यिक फसल की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया था कि वाणिज्यिक अर्थात यहाँ पर व्यापार के लिए उगाते हैं। भाई जैसे आपका गन्ना है, तो भैया गन्ना कितना आप लोग खा सकते हैं, भाई उसका गुड़ खाएंगे तो 4-10 फसली खाएंगे, 1 कुंटल खाएंगे। तो भैया गन्ना जो होता है वो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए ही होता है। गेहूँ होता है, अगर 2 बीघा गेहूँ है तो उसको आप खपत कर लेंगे, खाने के लिए होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गन्ना है वो क्या है, व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर बोया जाता है। और भैया इसी कारण से चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जब गन्ना होगा तो चीनी उत्पादन तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर पूछे कि भैया ये नगदी फसल इसे भी कहते हैं, इसको नगदी फसल भी कहते हैं। देखा जाए तो आपके गन्ना के साथ साथ जो आपके कपास उत्पादन है, कपास, तो ये भी यूपी का क्या है, नगदी फसल है, इसका याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछे कपास को क्या कहते हैं, तो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं। जो कपास है इसको श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है, हर फैक्ट पता चल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा। डेली क्लास आपकी होती है, डेली आपको पढ़ना है इसी समय, ठीक है ना। चलिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करते चलिएगा सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है, तो आपके प्रतापगढ़ में होता है जो आंवले का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे केले का उत्पादन आपके भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में, तो भारत में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी याद रख लेना। अगर केला पूछ ले भारत में सबसे ज़्यादा, तो आपके कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आपका होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है भैया उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, बताना है जल्दी से। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। ये हमने लेखपाल की क्लास में पढ़ाया था, है ना, जब आपकी लेखपाल की तैयारी कराई गई थी। यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर पूछे कि भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आपका होता है। और अगर इससे कम जमीन की खेती करने वाले किसान होते हैं उनको सीमांत कृषक कहा जाता है।
तो याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि ही अगर है तो उन्हें कहा जाता है सीमांत कृषक, अर्थात 2.5 एकड़ से अगर कम होती है तो भैया उनको सीमांत कृषक कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो भैया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाए और 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है इनको लघु किसान कहते हैं, उनको लघु किसान कहा जाता है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। हमने कहा गेहूं का उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपका होता है उत्तर प्रदेश, है ना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि पंजाब का नाम हम लोग क्यों लेते हैं, तो पंजाब में जो क्षेत्रफल है कृषि के लिए वो कम है, लेकिन वहाँ पर उत्पादन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो पंजाब है वो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, भारत में प्रतिशत के हिसाब से गेहूँ पंजाब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खेती भी आपकी होती है, खेती ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और देश का लगभग, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपका गेहूं का उत्पादन होता है लगभग 32.42%, ये पूरे भारत के परसेंटेज में है, याद रखिएगा। आपका उत्तर प्रदेश ही है यहाँ पर करता है, मतलब गेहूं के बाद धान भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है। सबसे पहले भारत की फसल पूछे तो आप कहेंगे गेहूं, इसके बाद फिर आपकी दूसरी धान आ जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष करके जो सिद्धार्थ नगर में है उगाया जाने वाला सुगंधित चावल की किस्म बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सिद्धार्थ नगर, और यहाँ पर एक चावल है जिसे सुगंधित चावल के एक किस्म है और इसका नाम है काला नमक, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। भौगोलिक यहाँ पर देखा जाए तो आपको संकेत मिले हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पर इसको जीआई टैग भी दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये खास तरीका इसको कह सकते हैं कि जो काला नमक चावल है उसकी खेती के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में कलम सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, वहाँ के जो सिद्धार्थ नगर है यहाँ की स्थानीय भाषा में इसको जो उगाने की प्रक्रिया होती है इसको कलम सिस्टम कहा जाता है। इस चावल की जो भूसी होती है करीब काली होती है ना, इसकी जो भूसी होती है चावल की वो आपकी क्या होती है, काली होती है। और काला नमक चावल की जो मांग है वो विदेशों में बहुत है, अपने यहाँ पर तो कोई डिमांड नहीं है, विदेशों में उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना भी चलाई और इसको जीआई टैग भी यहाँ पर दे दिया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो गया यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अब यहाँ पर देखो नई शब्द आपसे दिया है तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आलू उत्पादन है, गन्ना उत्पादन है, गेहूं उत्पादन है, लेकिन भैया फूलों का उत्पादन आपका यहाँ पर नहीं है ना। फूलों का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। अब आपको बताना है कि भारत में फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। चलिए बताइएगा, कर्नाटक राज्य में होता है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में फूल का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। और यहीं पर देखा जाए तो आपके एक प्रक्रिया है जो कि आपके गुलाब का फूल, गुलाब के फूल से इत्र बनाने की प्रक्रिया जो आपकी आई है मुगल काल से आई है। और इत्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं, तो आपकी कन्नौज को जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कृषि श्रम, है ना, उत्पादकता, अर्थात कृषि से जो आपका लाभ मिलता है सबसे ज़्यादा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। हमने कहा हरित क्रांति जो सबसे पहले आई थी वो आपकी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर आई थी, याद रखिएगा। लगभग भारत में श्रम शक्ति का जो करीब 54% हिस्सा है वो कृषि में लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और कृषि अपने यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसका कारण भी है कि जलवायु परिवर्तन, जल तनाव, तापमान तनाव, है ना, लवणता, मिट्टी अनुकूलन, जलवायु, ये सब चीज़ें आपकी हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यहाँ प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से जाना जाता है। बताइएगा कि भैया जो उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन है विशेष रूप से, ये जो जिला है कौन सा है, तो महोबा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका आता है। यहाँ का एक देसावरी पान है, कौन है, महोबा में एक पान है, वो पान का नाम है देसावरी। क्या नाम है, देसावरी है। देसावरी पान बहुत प्रसिद्ध है और इसकी जो देखी जाए तो पूर्ति अपने उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आपकी की जाती है, ठीक है ना।
और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पान अनुसंधान है वो कहाँ पर है आपके, तो आपके कहाँ पर है, तो महोबा में ही है। देखो क्वेश्चन नए प्रकार के आपको, देखो यहीं पर क्वेश्चन वही है लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देते चल रहे हैं, जिससे लगेगा कि नहीं हाँ यूपीजीके में हम एक्स्ट्रा भी पढ़ते हुए यहाँ पर चलते जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है ना। यूपीजीके में क्वेश्चन ये आपको यूपी पुलिस में पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल है ना, ये जो आपकी होती है वो आपकी अप्रैल मई में होती है क्या, नहीं। यहाँ पर जून जुलाई आप कहेंगे जी सर जून जुलाई या जुलाई अगस्त, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन के अनुसार अगस्त सितंबर भी पहुंचा देता है ना, क्योंकि पानी का जो इस समय देखा जाए तो 1 माह पानी डिले हो गया है, लगभग देखा जाए तो आपके सितंबर अक्टूबर तक बरसते रहता है पानी, है ना। तो याद रखिए आपकी वास्तविकता देखा जाए तो आपकी जून जुलाई का समय है ना बारिश है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जब खरीफ की फसल होती है ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और मौसम कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अर्थात ऐसी फसलें होती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, और मौसम कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। जैसे गेहूं, तो गेहूं में क्या होता है, उसके लिए तापमान की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है ना, इसलिए सर्दियों में होता है और ना ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर धान की खेती के लिए जो पानी अधिक लगता है और मौसम कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है। हमने अभी आपको बताया था कि भैया यहाँ पर देश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है, देश की बात हो रही है, देश के कुल कृषि योग्य। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर 24% आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। अब आप ये देखेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश में गेहूं तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपके गोरखपुर में होता है, याद रखिएगा गोरखपुर जिला है गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है, इसको भी आपको याद रखना है। करीब देखा जाए 24%, हाँ याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का उत्पादन है लगभग 24% होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो आपकी कहाँ पर, गोरखपुर में आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो आपकी है, अभी अभी हमने बताया था कि गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो गंगा और घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है ना, याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती होती है। तो आपको बताना है कि धान की खेती की जाती है लगभग कितने परसेंट पर की जाती है, तो आप कहेंगे सर 18%, लगभग आपके 18% भाग पर धान की खेती उत्तर प्रदेश में यहाँ पर की जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है। और अभी हमें हमने बताया था गन्ने की खेती भी आपकी 13% होती है, देखो स्टार्टिंग में ही आपको बता भी दिया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे दुनिया में गन्ने का खेती, तो दुनिया में गन्ने की खेती लगभग आपके कृषि योग्य भूमि का 17% होती है, दुनिया की बात हो रही है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। प्रदेश में जो चना उत्पादक क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, तो चना उत्पादक क्षेत्र आपका है ये बुंदेलखंड है, याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में चने का उत्पादन आपका होता है ना। मध्य प्रदेश जो आपका है चने का सबसे बड़ा उत्पादन है, वहाँ पर एक जिला है विदिशा जिला, तो विदिशा जिला में आपका बहुत ही ज़्यादा चना उत्पादन आपका होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर आ गया है वो आपका डी हो जाएगा। मतलब हमने बताया कि एमपी में सबसे ज़्यादा आपका चना होता है, लगभग आपका 39% आपके पूरे भारत में से आपका जो चना उत्पादन है एमपी में आपको 39% आपका हो जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है। बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो अफीम की फैक्ट्री है वो आपकी जो है वो आपकी कहाँ पर है, आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा गाजीपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है, याद रखिएगा। अफीम से ही पोस्ता प्राप्त होता है, याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जो आपका अफीम होती है कैसे प्राप्त होती है,
तो भैया पोस्ता अर्थात कह सकते हैं जो आपका कच्चा फल होता है, कच्चे फल में चीरा लगाकर उससे दूध से निकलता है, उससे बनाते हैं और उसी से बनती है हीरोइन। ये डांस वाले नहीं, हीरोइन, ठीक है, वो नशा वाली हीरोइन उसी से आपकी बनती है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, ये आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अफीम उत्पादन जो होता है वो आपके कहाँ पर होता है, बता सकते हैं? बता सकते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कल की वीडियो में आपको मिलेगा। डेली क्लास आपकी होती है शाम को 6 बजे होती है। हमने कहा कि क्वेश्चन की संख्या या क्वेश्चन आपके कम कराते हैं इस समय, लेकिन आपको उसके बारे में जो जानकारी होती है वो पूर्णतः आपको देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं कि सर हमने ये यूपी जीके पढ़ लिया है, कुछ नया कराइए। तो नया वही हो सकता है कि इसके हम आपको जो बोलते हैं, जो आपको पॉइंट टू बताते हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसको टाइप करके पढ़ा दें तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोकस होता है एग्जामिनर का कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो वही हम आपको पढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो हम आपको समझाते हुए आपको चलते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली क्लास आपको ज्वाइन करना है। जब डेली पढ़ेंगे तो आपको यूपी जीके के साथ साथ और भी आपके प्रकार के जो जीके का ज्ञान है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।